यस सर आ रही है। माइक ऑफ प्लीज, माइक ऑफ। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, इधर देखें, यहाँ पे आप लोगों को प्रिपरेटरी क्लास नंबर 3 आगे नजर, माशाल्लाह मुबारका। उसके बाद टॉपिक्स कौन कौन से हैं? टॉपिक्स हैं ये वाले, फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, सम, MCQ, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया था। एंड हम लोग आज पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के मेथड, HCF, LCM, सम, MCQs। ये चीजें बहुत ज्यादा कंसेप्ट डीप में जाएगा। मोहम्मद शैब माइक ऑफ। देखें, डीप में जाएगा और उसके बाद आप लोगों को सिर्फ थोड़ा एक कंसंट्रेशन जो है इधर, मतलब इधर होना चाहिए। जो जो नहीं सुन रहा इधर सुने, जरा इधर फोकस करें, अदरवाइज मैं बाद में नहीं समझाऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा मतलब ये है कि किसी का नेटवर्क का इशू है, हेरे हो रे दिखाई अदा चाय वटिया चेक करे तो यो सिस्टम इतना नाल दो। ठीक है, अदा हेरी डिस दो थोड़ो, इधर देखें, हेरे हेरे बुधो। ठीक है ना? अच्छा, आगे मैं अगर इसको थोड़ा आगे ले जाऊं, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा दिखाने के लिए, यहाँ पे देखें, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद है हमारा HCF, LCM, एंड उसके बाद जो हमारा है फार्मूला है, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम के बाद जो है कुछ भी को नहीं। ठीक है ना? इधर हुणे अरे देखो, हाँ सराय के लोग इधर देखें, शाबाश। पहला पहला हमारा आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का थोड़ी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं, फ्लेवर दे दूं कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर। फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है, देखें फर्स्ट सपोज मैं कह रहा हूँ फैक्टराइजेशन, अगर फर्स्ट सपोज 6 की निकाल रहे हैं तो फैक्टराइजेशन 6 की ऐसे निकलती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो नंबर फैक्टर निकल रहे हैं ना, इनकी प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज, जो गिवन नंबर्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब या उनके फैक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। इनके मेथड्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 2-3 मेथड्स होते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मेथड्स कैसे होते हैं। इधर देखिएगा जरा, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, थोड़ा समाप्त फरमाइए। इधर देखिएगा, देखें फैक्टराइजेशन के मेथड वैसे ट्री मेथड भी होता है। किसके? फैक्टराइजेशन के मेथड्स वैसे मेथड्स 3 है। पहला है ट्री मेथड, ठीक है। नंबर सेकंड हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड नंबर थर्ड पे है लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। 3 मेथड्स होते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स होते हैं। ये हमें बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल तक ये मेथड्स पढ़ाए जाते हैं, मगर हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे? हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस प्राइम फैक्टराइजेशन को, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरे एज कंपेयर टू अदर जो दूसरे मतलब मेथड्स हैं उनसे थोड़ा बहुत क्या है, हमारा मेथड जो होता है ये इजी होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। नोबडी विल बी एक्सक्यूजिंग कि सर दूसरे मेथड, ये मेथड, वो मेथड, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव वे में। अगर ऑब्जेक्टिव वे में हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव वे में ही तैयारी करेंगे और आगे जो क्वेश्चन को देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव वे की लेंस से देखेंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये बहुत समहाउ मतलब दूसरों से इजी लगता है। ट्री मेथड आप लोग मना सिंधी में जो ना गिंजर जी वेंदव, ठीक है नहीं, मतलब फंस जाएंगे फिर। ट्री मेथड में आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा एक प्रोसीजर में चला जाए। लॉन्ग डिवीजन में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। नंबर पहला मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाऊंगा, इधर देखिएगा। अदा हेडे थोड़े हेडे, फॉर सपोज मैं कह रहा हूं छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, 20 है। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करता हूं, पहले पहले मैं ये देखूंगा इस नंबर पे, इस 20 पे टेबल कौन कौन सी जा रही है। पहली बात तो यह है कि 2 की टेबल जा रही है, दूसरा 4 की टेबल जा रही है, तीसरा 5 की टेबल जा रही है, चौथा जो है वो 10 की टेबल जा रही है, फिर 20 की जा रही है। हम लोग पहले पहले ये देखेंगे कि 20 पे जो सबसे छोटी टेबल जा रही है, सबसे छोटा नंबर कौन सा? 2 है, तो इसका मतलब है 2 ही टेबल लगा देंगे। तो 2 यहाँ पे रखेंगे, कितनी बार टेबल जा रही है? वो 10 टाइम्स जा रही है, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। फिर 10 पे कौन सी टेबल जा रही है? 2, 5 एंड 10। सबसे छोटी कौन सी है? 2, तो 2 की टेबल लगा देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब 5 पे सिर्फ 5 की टेबल जा रही है, तो इसका मतलब है हम लोग 5 की टेबल लगा देंगे। तो यहाँ तक का समझ आया आप लोगों को? सर अगर डायरेक्ट मतलब टेबल लगा दे 20 पर तो आंसर गलत तो नहीं आएगा?
जी जी Yes, बाबू। sir. मैंने कहा अगर डायरेक्ट मतलब टेबल लगाते हैं 20 पर तो आंसर बाबू में मतलब चेंज तो नहीं है, गलत तो नहीं आएगा? बाबू मैं आप लोगों को समझाने के लिए प्रोवोक कर रही हूँ, ठीक है। इतना समझाने के लिए मैंने ये सारा किया है, मगर बात यह है कि आप लोग डायरेक्ट कर दें, मगर याद रखिएगा कि छोटे से छोटी टेबल लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर छोटी जाए उसके बाद कोई बड़ी और है तो फिर वो लगाएं, अगर छोटी नहीं जा रही तो दूसरी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जी सर। फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। फैक्टर कौन कौन से? 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है। कौन कौन से निकले? 2 2 5। इनको मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आ रहा है? 20। शाबाश। 2 इंटू 2 4, फिर इंटू क्या है? 5 है, तो 4 इंटू 5 20 आ गया। 20 मतलब है 20। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन थी वो कह रही है कि द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर विल बी, मतलब दैट नंबर दैट यू विल बी टेकिंग, जो आप लोगों ने मतलब उठाया था नंबर, उसी के फैक्टर की प्रोडक्ट जो है वो फिर सेम आ जाएगी। तो वही प्रूफ हो चुका है, जो हम लोगों ने यहाँ पे उठाया था वो चीज यहाँ पे आ गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक का समझ आ गया होगा। जी सर। अच्छा यस सर। इधर देखें। फर्स्ट सपोज मैं कह रहा हूँ 1 2 4 मिसाल के तौर पे, या 1 2 4 नहीं करता मैं ऐसे करता हूँ 1 0 1 4। इस पे मैं कहता हूँ कि इसकी फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं। देखें अगर फॉर सपोज, क्योंकि यहाँ पे 2 मतलब पहला 2 लग रहा है क्योंकि इवन नंबर है, हमने डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को वीडियो मैंने भेजी थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो इधर देखिएगा। देखें 2 की टेबल इस पे जा रही है, कितने टाइम जा रही है? 5 टाइम्स। तो नीचे आप कितने आ गए? 5 टाइम इस पे चली गई, तो ये 1 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 7। ठीक है। अच्छा इधर देखिएगा जरा, सॉरी एक मिनट, मैंने गलती करी वहाँ पे तो लग रही है। नहीं इधर Sir, वहाँ पे भी लग रही है 7 14 टाइम पे भी। लगेगा ना। बाबू मैंने कहा गलती, मुझे सुनते नहीं आप लोग। इधर देखें 5 टाइम्स, फिर देखिएगा ये 2 की टेबल इस पूरे पे नहीं लगेगी, याद रखिएगा। 7 ये है, बीच में 1 है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है। 10 पे हमने लगा दी, ये पहला नंबर था। पहले के बाद अगर किसी पे नहीं लग रही तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे 14 पे तब लगाएंगे। यहाँ पे 0 देके अब 14 पे लगाएं, कितना हो गया? ये हो गया। समझ आ गई है? सर पहले पेयर्स भी तो बनाते ना उसमें। यस सर। बाबू पेयर वाली बात अलग है, यहाँ पे इस चीज को थोड़ा कंफ्यूजन, मुझे पता है जहाँ पे कंफ्यूजन आती है वो समझ जाना जरूरी होता है। तो यहाँ तक का ये सर इसमें 7 कंफ्यूजन है। ठीक है। 7014 का हाफ करेंगे तो मतलब आंसर निकल जाएगा वैसे भी। हाँ ना, वैसे निकल जाएगा। आप लोग ये भी ट्रिक अपना सकते हैं। देखिए 2 की टेबल लगा दी, 2 की टेबल लगाने का मतलब है हाफ करना। तो इसका हाफ क्या है? आप लोग मतलब मैन्युअली आप लोग क्या करेंगे, इवेंचुअली आप लोग क्या करेंगे? 5 7 लिख दिया माशाल्लाह। तो यार हे डिटेल्स तो सही, 1014 जो आज मतलब 1014 का आधा जो है, हाफ जो है वो क्या है? वो 57 तो नहीं है। इसका मतलब वी आर लेकिंग समवेयर कि जहां पे कॉन्सेप्ट में इश्यूज है। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि जो 1 पे टेबल नहीं लग रही थी वो यहाँ पे 0 आ रहा था। समझ आ रही है? यस सर यस। शाबाश। जी जी जी, कोई बोल रहा था अभी। सर बस यही क्वेश्चन था। चलो ठीक है, शाबाश। मैं आगे बढ़ूं अभी। Yes, sir. देखें अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को ना पता चल गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। अब आप लोगों को मैं थोड़ी अगर असाइनमेंट दूं जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स, आप लोग मुझे मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दें यहाँ पे ही, इधर मना बैठे मना निकाल दें। यहाँ पे देखिएगा मैं आप लोगों को अगर दूं कि 220 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। शाबाश जल्दी करें, शाबाश जल्दी। सर 2 2 5 11। 2 2 2 5 11। शाबाश 2 2 5 and 11। 2 2 5 11। गुड है, शाबाश। सर 2 2 5 11। 2 2 5 Yes, 11 sir. 2 शाबाश। 2 5 11. अब हाँ चुप। यस सर 2 2 5 11। अब बस हनेरी। अब हमारी बारी आती है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट समझना मतलब समझाना समहाउ
कुछ टीचर्स के लिए डिफिकल्ट होता है, कुछ टीचर्स की बात कर रहा हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट होता है कुछ इन ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कैचअप करना, ऐसे कॉन्सेप्ट को थोड़ा पिकअप करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मगर मैं यहाँ पे हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है। शाबाश, इधर देखिएगा। यस पहला मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वो क्या है, एलसीएम। क्या है, एलसीएम। मैं आप लोगों को पहली बात इनकी मैं पहली बात यह है, मैं कोशिश करता हूं कि इनकी डेफिनेशन से ही, इनके वर्डों से ही आप लोगों को मैं बता दूं कि एलसीएम क्या है, इनके वर्डों से मैं आप लोगों को बता दूं कि एचसीएफ क्या है, ठीक है। कोशिश मेरी ये होती है, तो मेरी कोशिश को रायगा ना देने दें, मतलब जाने दें। आप लोग थोड़ा इधर सुनेंगे तो मेरी कोशिश रायगा ना जाएगी। इधर देखिएगा जरा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एल का मतलब होता है लीस्ट, एल का मतलब होता है लीस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन, लीस्ट कॉमन, देखिएगा नोट करते जाइएगा भले। एम का मतलब होता है मल्टीपल। अब वो जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मल्टीपल और फैक्टर्स को, मतलब उनके तकड़ों का जो, तो फिर आप लोगों ने मल्टीपल और फैक्टर को कुछ देखा, कुछ याद है मल्टीपल फैक्टर? जी सर। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ, सॉरी लीस्ट एल ए है, ठीक है, ई ए है। अच्छा इधर देखिए जरा, एल का मतलब है लीस्ट, सी का मतलब है कॉमन, कॉमन कॉमन ये वर्ड है जबरदस्त है, कॉमन वर्ड है। दूसरा क्या है, तीसरा मल्टीपल है। इन वर्ड्स से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इन वर्ड्स के तकड़ों का जवाब इन वर्ड को ना लुका के नहीं रखना है। हाँ शाबाश, इन वर्ड्स को थोड़ा आप लोगों ने गौर से देखना है और एग्जाम्पल को फिर मैच करना है हम लोगों ने, खेलते हुए मुस्कुराते हुए। अदर थोड़ा इधर देखें, अगर आप मुस्कुराते नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा देखें, ठीक है। लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, क्या क्या बोले, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। लीस्ट सबसे छोटा मगर कॉमन, क्या, मगर कॉमन, सबसे छोटा मगर कॉमन। कॉमन किन किन, मतलब किसके बीच में, मल्टीपल के बीच में। मल्टीपल 2-4 नंबर होंगे जिसके मल्टीपल हो, उन मल्टीपल से सबसे छोटे कॉमन हो, उनको हम लोग कहते हैं एलसीएम। वो कैसे कहते हैं इधर देखिएगा जरा, आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूँ। इधर देखिएगा, मल्टीपल हम लोगों ने पढ़ा था 6 के मल्टीपल कौन कौन से हैं जरा बताएं। 6 है, 6, 12, 18, 12 है, 24, 18 है, इधर देखिएगा 24 है, 24 शाबाश। अब 30 बाबू हाँ हेडे बस बस जज्बाती ना थो। अब हेडे देखें, 12 का जो है वो कौन सा है, पहला 12 है, मल्टीपल है, फिर 24 है, 24 36 है, 36 अब थोड़ा 36 जज्बात। अच्छा इधर देखिएगा बाबू, सॉरी 36, अब 36 बार गलती के, चलो इधर देखें, मैं जो समझाना चाह रहा हूं थोड़ा इधर देखिएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लीस्ट सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा, कॉमन हो मल्टीपल, क्या हो मल्टीपल कॉमन होना Common चाहिए, हो, सबसे छोटा हो मतलब मगर दोनों कॉमन में हो। मल्टीपल हो। सबसे छोटा पहली बात तो 6 है इसका, तो मतलब इसका 6 है मगर नीचे 12 का 6 नहीं है। 6 में जो है 6 का मल्टीपल जो है दूसरा 12 है। अब 12 जो है यहाँ पे पहला है, इसका मतलब ये है कि 6 का मल्टीपल 12 है और 12 का मल्टीपल भी 12 है पहला। तो 6 और 12 का जो लिस्ट सबसे कॉमन है वो मल्टीपल है इन दोनों का, दोनों का होना चाहिए मल्टीपल, और सबसे छोटे और कॉमन होने चाहिए। तो कॉमन क्या आ गया हमारा, 12, वैसे तो कॉमन ये भी तो है ना, 12 वैसे तो कॉमन ये भी है, तो ये कॉमन को क्यों नहीं ले रहे, इसलिए कि कॉमन हो मगर सबसे छोटे कॉमन हो। समझ आ रही है? जी सर। शाबाश। यस सर, यस सर। एक मैं Yes, और sir. जादू दिखाऊं, एक और जादू दिखाऊं इनके मल्टीपल फाइंड करने का, मतलब एलसीएम फाइंड करने का। इधर देखिएगा था, मैं थोड़ा आप लोगों को Yes, समझा रहा हूँ। अब थोड़ा बंद करें, जादू सर, हाँ जादू करा रहा हूँ। इधर देखिए जादू है, इधर देखें। आप लोगों के 2 तरीके होते हैं आप लोगों के पास एलसीएम फाइंड करने के। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। 2 की फैक्टर देखें, 3 टाइम्स 3 1। अब दूसरा था हमारे पास 12, माशाल्लाह 2 की टेबल गई। अब इसके पास 6 आ गया, फिर 2 की टेबल गई, इसके पास 3 आ गया, फिर इसके पास 3 की टेबल, फिर इसके पास 1 आ गया। माशाल्लाह ये सारी चीजें हो गई। मगर याद रखिएगा, देखें 6 के जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 3। 12 के जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, 2
2 3। अब देखिए कॉमन याद रखिएगा, यहां से कॉमन उठाना है, यहां से कॉमन उठाया। अभी ये अगर फैक्टर आप लोगों को वे यूज करना है तो देखिए इनके फैक्टर में से कॉमन ये है और 3 3 कॉमन है। जो कॉमन है उसको यहाँ पे रख दें, ये कॉमन इधर है यहाँ पे रख दें। बाकी क्या बच गया अकेला करीब, वो 2 बच गया, तो 2 को इधर रख दें। अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्या रिजल्ट आ रहा है? 12 आ गया 12 आ गया। यस सर। माशाल्लाह, मुबारक। अरे तो जादू हो गया। एक और तरीका बता देता हूँ, 6 का मान 12, इसको आप लोग साथ में ही इनके एलसीएम डाल दें। बंद करें माइक, साथ में देखें 2 की टेबल लगाएं 6 पे 3 टाइम्स। देखिएगा एक और ये जादू है, 2 की टेबल 12 पे लगाएं, कितने टाइम? 6 टाइम जाएगा। अब देखें 3 पे नहीं लग रही 2 की, 6 पे तो लग रही है ना। चलो 6 पे 2 की टेबल फिर से लगा दे, तो 3 सेम टू सेम नीचे आएगा। 6 पे 2 की टेबल 3 टाइम जाएगी, फिर 3 की दोनों पे 1 1 1 नीचे, जब तक 1 नहीं होता ताकि पीछे ना छोड़ना। हाँ, पीछा नहीं छोड़ना इसका। तो अब देखें, अब देखें ये 2 ये 3, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 आ गया। माशाल्लाह, बस Yes, sir. गाड़ी डिफिकल्टी हुई कौन ता खाम करो पे। हाँ सर ये आसान है, लास्ट वाला सबसे आसान। माशाल्लाह आसान है ना। एलसीएम फाइंड करने का तरीका सिर्फ ये वाला जो मैंने अभी लास्ट वाला समझाया है, इसी वाले को पकड़ लेना है। जी सर। ये माइक ऑफ रखें, माइक यस सर। माइक ऑफ। ये लास्ट वाला तरीका किस किस को नहीं समझ आया? जिसको समझ आया है वो चुप करके प्लीज थोड़ा, मतलब कि जिसको समझ आया ना, यस आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जिनको नहीं समझ आया है वो अभी प्लीज बोल सकते हैं। शाबाश, जल्दी करें। सबको समझ आया है? सर इसमें एलसीएम कौन सी है और इसके फैक्टर्स कौन से हैं? मतलब 12 फैक्टर्स हैं। हाँ शाबाश फवाद भाई, इसके फैक्टर हैं 2 2 3। मतलब इसकी जो एलसीएम निकली है ना वो 12 निकली है। एलसीएम क्या निकली है? 12 निकली है। 12। और ये जो 2 2 3 है ना, ये फैक्टर्स हैं इनके। तो ये एलसीएम जो निकली है वो 12 निकली है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, वो मुझे करके दिखाएं जरा। शाबाश, मतलब एलसीएम बताइएगा। क्या बताएंगे? एलसीएम बताएंगे आप लोग। 40 इनकी एलसीएम बताएं। शाबाश। जी सर जैसे हमने 6 और 12 का एलसीएम निकाला, फिर हम पेयर बनाते हैं ना, मतलब जैसे 2 बार 2 की टेबल लगाई तो 2 का पेयर बनाते हैं ना हम। 2 एक बार लेते थे, अनिमरा, 3 एक बार लेते। अनिमरा इससे पहले मैंने क्या समझाया है? चाय पियो इससे पहले क्या समझाया निमरा? इससे पहले मैंने वही तो समझाया है कि जो पेयर वाला डबल डबल अलग अलग से जो हमने एलसीएम लिए थे। निमरा तो एलसीएम नहीं बनेगा सर क्या मैं बताऊं? जी बाबू, आवाज आ रही है आपकी बैकग्राउंड से। 2 into 2 to 3 in 240 सर। 240 आ रहा है टोटल। 4। इनका एलसीएम क्या आ रहा है? माइक ऑफ रखिए इमरान भाई। 360 सर, 360। आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में बता दें प्लीज। ये बात सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता दें, जल्दी करें। 360 सर। कमेंट में बता दें, चैट में। अबा इमरान माइक ऑफ रख। शाबाश। यस सर। ये ना क्यों ना साहब, ये सफा ये मना कान खराब था जाने दे। शाबाश, इधर देखें। कोई 360 कह रहा है, कोई 120 कर रहा है। मैनूर फिर से करें। शाबाश। 360 आ रहा है। 360 आ रहा है सर। बड़े मैंने आपको लोग अभी क्या कहा है? सर 350। चैट में करें, चैट। शाबाश, चैट बॉक्स में जो आ रहा है ना, चैट बॉक्स में बताएं प्लीज, जल्दी करें। सर ये थोड़ा कहां सॉल्व कयो। मां सॉल्व क्या तो बाबू ता कर चैट में जेके जिन जिन के आ रहे हैं वो चैट में बताएं। मैं शोर बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये इंग्लिश की क्लास में भी नहीं हो, ठीक है? देखें 360 आ रहा है आप लोगों के पास, 36 और 40 का। देखिए इधर देखिएगा, मैं इधर देखिएगा। 2 की टेबल 18 टाइम्स, 2 की टेबल 20 टाइम्स। देखिएगा
फिर 2 की टेबल 9 टाइम्स, 2 की टेबल 10 टाइम्स, ठीक है। 2 की टेबल लगाएंगे हम लोग तो 9 ये 5, फिर 3 की टेबल लगाएंगे, यहाँ पे अगर मैं कर दूं तो क्या आएगा, फिर यहाँ पे 3 की टेबल तो 3 टाइम्स ये 5, फिर 3 आएगा, 1 होगा, ये 5 आएगा, फिर ये 5 आएगा, है ना। शाबाश। अब मल्टीप्लाई करें इनको, 2 इंटू 2 4, 8 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 24 या 15, तो 24 इंटू 15 आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, 360 72 360, है ना। यस सर। शाबाश, 360 रिजल्ट आ रहा है आप लोगों को, तो इसका मतलब इसकी एलसीएम जो है वो क्या आएगी, 360 आएगी। आगे समझ? जी सर। यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश, यस सर। गुड हो गया माशाल्लाह। HCF में कुछ और चक्कर है, HCF में कुछ और चक्कर है। HCF देखिएगा, HCF को कभी कभी GCF भी कहते हैं। क्या GCF? इधर देखिएगा, ग्रेटर कॉमन फैक्टर। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जज्बाती न हो। H का मतलब है हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट। C का मतलब है कॉमन, F का मतलब है फैक्टर। देखें वहां पे था लीस्ट कॉमन पर मल्टीपल था, यहाँ पे है हाईएस्ट मगर सबसे बड़ा, जो कि कॉमन हो और फैक्टर हो। अब ये सबसे बड़ा कह रहा है, छोटा नहीं कह रहा, ठीक है। अब इधर देखिए कैसे, फॉर सपोज हम लोग कह रहे थे 6 और 12 की बात कर रहे थे, 6 और 12 की बात कर रहे थे। 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, जरा प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें हम लोग तो। 6 के फैक्टर्स हैं 3 3, देखिएगा, ठीक है। और 12 के जो फैक्टर्स हैं 2 3 सॉरी 6 2 3 3 1। देखिए यहां पे जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, एक मिनट, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, 6 के फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 2 इंटू 3। 12 के कौन कौन से हैं, 2 इंटू 3। यहाँ पे कॉमन जो है ना, सिर्फ जो कॉमन है वही कॉमन, यहाँ पे 2, ये कॉमन यहाँ पे 3। जो कॉमन है वो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करने हैं, जो बच गए उनको छोड़ देना है। जो बचने वाले होते हैं वो एलसीएम में आते हैं, सिर्फ हम लोगों ने कॉमन ही मल्टीप्लाई करने होते हैं। क्या आया, रिजल्ट 6 आया है। तो 6 ही जो है वो ग्रेटर और लीस्ट और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है इनका। समझ आ गई? सर कॉमन मतलब जो सेम हो, कॉमन सेम होना आधा कॉमन जी सेम गाने साथ चल रहे। हाँ तो समझ आ गया आप लोगों को हाईएस्ट फैक्टर का? यस सर। शाबाश। इधर देखिएगा, मैं अगर फॉर सपोज मैं ये कहूँ कि कोई फॉर सपोज यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, उनके फैक्टर्स हैं 2 2 3, दूसरा है 2 मिसाल के तौर पे 3 5, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। फिर हमारे पास है 2 2 इंटू 5। अगर इनकी एलसीएम निकालनी है, क्या कह रहा हूं मैं, एलसीएम एलसीएम निकालनी है तो इसका ये भी फैक्टर बनेगा। देखिए मतलब पूरा एक पेयर बनेगा। दूसरी बात ये कि 2 दूसरा एक यहाँ पे है, दूसरा 2 यहाँ पे है, तो हम पेयर बना सकते हैं, मतलब ग्रुप हाँ बना सकते हैं। इसका ये अलग आएगा, ये 3 और 3 आपस में आ सकते हैं, ये 5 5 आपस में आ सकते हैं, याद रखिएगा। समझ आ रही है? तो 2 2 भी है, बीच में कोई ना हो, या 2 अगर नीचे है तो कोई ना हो, तो 2 2 का भी आप लोग बना सकते हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होगा, HCF, वो अलग बात है, वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। HCF में क्या होगा, जो आप लोगों का पेयर मुकम्मल बन रहा है तो वो आप लोग बनाएं, अदरवाइज आप लोग हाथ ना लगाएं इनको। समझ आ रही है? ये 2 है। HCF में ये सिस्टम होता है।